इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई कार्यक्रम है आज किसानवाणी, और कार्यक्रम किसानवाणी में भाई हम जो है ना चर्चा करेंगे कि भी जो कृषि के काम हैं उनमें महिलाओं की क्या भूमिका है। और इसके साथ साथ भाई जिस तरह देखा है कि आजकल मौसम भी भाई गर्मी का है, और गर्मी के मौसम में फसल आवा है गेहूं की। भाई गेहूं तो आएगी, ढेकड़ बिल्कुल पक गई है, और भाई तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन भाई थोड़ी सी सावधानियां उनकी गहाई में कटाई में के रखनी है। इस बात पर भी हम जो है ना चर्चा करेंगे। और भाई आज जो है देसी महीने के हिसाब से दिन का जिक्र करें तो आज है विक्रमी संवत 10वीं। और भाई चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंगे पहला अंतराल। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में है। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। और भाइयों, ये तो सुना अपना विज्ञापन कृषि सखी पे। और अब जो है ना हम चर्चा कर रहे हैं कि कृषि कार्य में महिलाओं की भूमिका क्या है। किसान भाई देखो, कृषि में जो महिलाएं हैं, सारे जाना है कि घर की जो महिलाएं हों भी, जिनके भी खेती बाड़ी है, अपने खेत में पूरे काम दाम जो है ना वो जमा कर भी रखा है। और भाई कई तरह कंधे से कंधा मिला के आपस में तालमेल बना के भाई वो खेती करे हैं। पहले क्या करे करते थे भाई, सारे काम आते हुए करते थे, चाहे भाई गेहूं की कटाई हो, गहाई हो, सारे काम भाई पहले तो जो है ना बैल होए करे थे, बड़द होए करे थे, और उससे भाई गाज जोड़े करे थे, गेहूं की कटाई होए करे थी। और भाई वो जो बड़द जो है ना उसने जो है ना वो गहाई करे थे, और गाने पे भाई जिस तरह काम करे करे थी, महिलाएं गेला लगी रहे करे थी, सारे कामों में जो है ना महिलाएं हाथ बटा कर रखे करे थी। और भाई हरियाणा की महिलाएं तो कई क्रम भाई देखो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करा है, चाहे वो भाई खेती का काम हो। और एक बात और देख लो, खेती खेती के या तो भाई नौकरी पेशे में भी बराबर का काम है, सारे काम करा है।
आते काम करना जद भी गिल्ला लगी रहे हैं। और भाई इस तरह जो है ना खेती के काम में भी वो पीछे बिल्कुल भी नहीं है। चाहे भाई देखा है कि भाई जब खेती कार्य का काम चलता हो, भाई दिन के समय देखे हैं जब सारे घर के खेत में जो है ना जा रहे हैं, अब गेहूं की कटाई का सीजन आ रहा है तो सारे के सारे जो है ना गेहूं की कटाई कर रहे होंगे। और भाई जो महिलाएं हैं घर की, भाई वो घर के काम काज भी करेंगी। और इसके गिल्ला गिल्ला भाई जिस तरह जो दोपहर की रोटी है फिर वो रोटी भी लेकर जावा। और भाई जाने के बाद फिर वो भी पूरा कई जोटा मरवावा है, कटाई भी करावा है, और भाई और काम भी करते रहे। और भाई जो खेत में हमारे पशु हैं उनका भी भाई घास फूस करके उनके आगे गिरा है। और भाई गिला गिला जो है ना वो सारे काम निबेड़ कर फिर वो सांझना घर आवा है। घर आया पाछा भी देखो काम करा है वो भाई जितने भी हैं वो घर के आदमी हैं या दूसरे महिलाएं हैं, सारे के सारे जो है ना लागी रहे हैं। तो सारे भाई शाम के काम भी करने हैं, आका भाई डांगरा का भी काम करना है, दूध का भी काम करवाना है, गिला लग के भाई सारे कामों में वो गिला लगी रहे हैं। और भाई खेती के कामों का तो जिक्र देखो करें उतना ही थोड़ा है, क्योंकि भाई चाहे बीज का चयन करना हो, बीज की भाई खेत में के बोने से पहला साफ सफाई करेंगे। भाई उसमें कोई ऐसा कोई घास है जो भाई खेत में जमे उसना साफ करेंगे बीज ना। और भाई कई कारण जब धान लगाने का यानी कि भाई जब जीरी लाने का समय आवा तो भाई देखो खेत में सारे वही काम है, भी खेत में भी जावेंगी और गिला भाई जीरी भी लुआवेंगी। और खेत में निराई गुड़ाई जदू कई कारण भाई खेत में गेहूँ के उस जीरी के मौसम में भाई खरपतवार इसमें थोड़े ज़्यादा हो जाए आते वो सारे के सारे खरपतवार भी निकलवावा हैं, सफाई करवावा है खेत के यार की भाई। और भाई खेत की जो कटाई है जब फसल कट जाए, जिस तरह आजकल गेहूं का मौसम आ रहा है और सारे के सारे काम देखो जिक्र भी कर रहे हैं हम खेती के काम में पूरा हाथ बटावा है। और भाई सारे के सारे भाई जब गेहूँ काटेंगे गहरे धरेंगे फिर भाई वो बंधुआवेंगे गेला ला के भाई फिर जो लाण लावेंगे, सारे के सारे काम देखो इस तरह चलते रहे हैं खेती के काम में। और भाई महिलाओं के द्वारा जो है ना काम भी कर दे रहे हैं। और हमारा जो देश है देखे हैं सारे जाना भी खेती प्रधान देश है, खेती ज़्यादा हुआ है हमारे देश में। तो भाई महिलाएं खेती के साथ साथ दूध उत्पादन में ला लो उसमें भी कम नहीं है, पशुधन का जो व्यवसाय है भाई उसमें भी गिल्ला हाथ बटावा है। सारे के सारे काम में भाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। महिलाएं जो है ना भाई खेती संबंधी कई तरह के काम कर दे रहे हैं, उनके अपनी भागीदारी निभा के जो खेती के स्थायी विकास है भाई इसमें भी योगदान दे हैं। और भाई पहला के जिक्र करे करें थे कि कई बार तो जो है ना जो महिलाएं हैं घर के काम में के गिला गिला जो खेती के में जाए करें थे। और खेत में काम भी कई तरीके के करे थे, यानी भाई गेहूं के भाई जिस तरह ईख खोदना उसमें भी सारी महिलाएं जाया करें थी, घर थे भाई आदमी भी काम करे करें थे। या भाई बाड़ी चुगनी हो जब भी भाई गिल्ला जाए करें थी बाड़ी भी चुगे करें थे भाई खेत काम, क्योंकि खेत में भी तो काम कई तरीके के हैं, बाजरे चूंडने हो, कपास चूंडनी हो, और कई डाल के काम है, मूंगी बोले भाई मूंगी चूंडनी हो। तो सारे कामों में जो है ना महिलाएं जो है ना आदमियों के साथ मिलकर भाई काम कर रहे हैं। देखो महिलाओं की जो भूमिका है खेती में बहुत ज़्यादा रहा है। और खेत में जो कटाई है दूसरे और डाल के काम है, इनमें जो है ना सारे कामों में वो पूरा हाथ बटावा है। और जो घर की महिलाएं हैं भाई कई कर 12 महीने जो खेती चलती रहा है, कभी कोई फसल आ गई कभी कोई फसल आ गई, सारे के सारे हैं भाई घास फूस का इन बत्ता का सारे का निराई गुड़ाई करवाना, इनमें सारे के सारे कामों में देखो घर की जो महिलाएं हैं वो लगी रहे हैं। तो कई क्रम भाई खेती के जो काम है इनमें महिलाओं की जो भूमिका है बहुत बढ़िया है। और भाई लागे आज जो है ना भाई ना बता दें आज के मौसम की जानकारी दे दे, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है। देखो पहले पता है कि गर्मी के मौसम में जो है ना राम भी कई बार तो जो है ना आंधी आ जा, आंधी उड़े भाई कई बार, और जो हवा आवेगी बाहर के बाहर डादे कर रहे थी भाई, अभी भी यही मौसम चल रहा है भाई, आंधी भी आ सका है बरसात भी आ सका है, इस तरह जो है ना मौसम बदलता रहा है कदे कुछ कदे कुछ। तो भाई आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो वो रहा भाई 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 23 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है भाई 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। और भाई देखो क्योंकि जो है कल है हमारा कार्यक्रम अन्नदाता, और कार्यक्रम अन्नदाता में भाई हम जो है ना चर्चा करेंगे कृषि में पानी का समुचित प्रयोग किस तरह करना है। और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय जो सब्जी है इसकी देखभाल क्यों करनी है। तो ये हमारी जो है कल के कार्यक्रम अन्नदाता में रहेंगी। और भाई बाट न्यू देख दे रहे हैं भाई मनोरंजन कद करावेंगे, तो भाई अब करावेंगे भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के गिल्ला। और एक ओ खाली हाली
लते साए तू पानी मरते लते साए तू पानी ओ प्यालिए हाली ओ दिन नजर बखेर के करे वालिए हाली ओ कल के हो के दे रोटी हालिए हाली ओ दिन नजर बखेर के करे वालिए हाली मैं कल की हो के दे दक्के एक मील ते ओ एक मील ते रोटी लेके बड़ी मुश्किल ते आई में आली गला ब्याह करवा के बहुत गई दुखे पाई में मजरे ते भीतर रलावे हो पिया फन्नेदार मिठाई में मजरे ते भीतर रलावे पिया फन्नेदार मिठाई में मन डर लागे सये सारे पड़ोसी ओ डर लागे सारे पड़ोसी ओ जाली दे हाली ओ डर लागे जो घेर के तले हाली है हाली मैं कर के रोके दे ओ खाली है हाली ओ डर लागे जब घेर के तले हाली है हाली मैं कर के रोके दे बहुत देर हो जाती आवाजें लगाते हुए लेकिन अड़नी थम कहा दक्के बैठियाम के नीचे पिया मैं तेरी सेवा कर दूंगी हाथ फेर के मजा लिए जरा सारा प्यारा भर दूंगी मन जीते प्यारा लागे से मैं गात तो के धर दूंगी मन जीते प्यारा लागे से मैं गात तो के धर दूंगी तेरी ऊर खड़ी भटक से तू कड़के ऊर खड़ी भटक से तू कड़के ओ लागी ये हाली ओ जद 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 बखेर के तले हाली है हाली मैं तलगी रूके दे ओ हाली है हाली ओ जद 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 बखेर के तले हाली है हाली मैं तलगी रूके दे और खड़े दक्के गर्मी पड़ती ओह गर्मी पड़ती लू चले और बड़े कसाई जो गाम किसा दो फारी में भी टकता कोना जुल्मी सजरा शाम किसा फूक दिया गाट मेरा बैरी से यो राम किसा फूक दिया गाट मेरा बैरी से यो राम किसा तू तो मेहर संग की सीख रागनी ओ मेहर संग की सीख रागनी ओ काली के हाली कर डर जग बखेर के तने हाली है हाली मैं कलगी रूके दे ओ काली है हाली ओ डर डर जग बखेर के तने हाली है हाली मैं कलगी रूके दे और भैया ना ये तो सुनी रागनी। और अब जो है ना भाई आज की नसीहत में हम बात कर रहे हैं गेहूं की कटाई और गाही में सावधानियां के रखनी है। किसान भाइयों, गर्मी का सीजन और फसल गेहूं की आएगी बिल्कुल तैयार खड़ी है। किसान भाई भी नहीं सोच रहे होंगे भाई कद
जो है ना हम कंपाइन ते कटावा या भाई हाथ ते काटा, क्योंकि भाई कुछ किसान भाइयों की तो देखो गेहूं जो है ना खेत में बिल्कुल पकी होगी, और कुछ एक भैया की जो है ना बिल्कुल जो है ना पकने के कगार पर है, यानी कि भाई 5-7 दिन ले लेगी। तो भाई इस टाइम जो है ना किसान भाई है ना कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी चूक होगी ना, नहीं सोचो भाई हो सका है काफ़ी नुकसान आपके खेत में आपको झेलना पड़े। तो भाई जो गेहूं का जो मौसम है, इस मौसम में कई डाल की बातें हैं, क्योंकि जो गेहूं की जो फसल हो है भाई, क्योंकि पकी पकाई हो बिल्कुल मर सके क्रम भाई, थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होगा, खेत खाली कर दे है, आग फिर रुकने का नाम में नहीं लेंदी, चाहे कितनी कोशिश कर ले। और इस टाइम जो अगर भाई आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ी सी बातों का जो है ना गौर करेंगे, तो आपको जो है ना काफ़ी फ़ायदा रहेगा। एक बात तो यह है कि जो किसान भाई है गेहूं की जो कटी हुई फसल है उसको एक जगह खलिहान में जो है ना इकट्ठा करने की बजाय भाई अलग अलग खेत में सुखा कर थ्रेसर मशीन तक गेहूं निकालनी है। अगर किसान फसल का भाई एक ही खलिहान में एकत्रित करके इकट्ठी करेंगे, गेहूं निकालेंगे, और भाई वो खलिहान को सुरक्षित स्थान पर बनाना है आपने। और भाई थोड़ी सी एक बात का जरूर ध्यान रखें, खलिहान के पास पानी का जरूर प्रबंध रखें, थोड़ा बहुत भाई हो सके तो रेत का भी पूरा प्रबंध रखें, क्योंकि भाई आगजनी की समस्या कई बार आ जाए। और भाई फसल की कटाई और गेहूं जो है ना निकालते टाइम कई प्रकार का जो है ना कई बार देखा है भाई, कुछ जो मजदूर भाई हुए हैं ये करते रहे कि चलते चलते भाई बीड़ी ला ले हैं। तो भाई देखो बीड़ी लावेंगे तो इससे तो थोड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि हो सके कोई पतंगा भाई इधर उधर गिर गया और भाई सारे खलिहान का नुकसान हो जाएगा। तो भाई इस करके जो है ना अपना थोड़ा सा ये भी बचाव रखना है। अरे एक बात और जिसमें है, जो भी किसान भाई कंबाइन तय फसल कटावा है उसको अच्छी तरह भाई साफ करके सुखा के अपना फिर मंडी में लेकर जानी है, क्योंकि भाई कई तरह अच्छे अनाज का उन्हें अच्छा ही दाम मिलेगा। जहाँ तक हो सके तो भाई जो थ्रेशिंग है उसको भी आपने एक ध्यान रखना है कि जो थ्रेशिंग करने से पहले भी ये रहा है कि भाई जो रात का टाइम है उस टाइम अपना ध्यान रखें, कई बार तड़कले में जाकर नींद आ जाए तो भाई अपनी मशीन जो है ना गेहूँ निकालने वाली उसको बंद कर दें और भाई आराम कर लें, क्योंकि अगर नींद में होगे तो हो सके भाई कोई जिस तरह की हम सोचे हैं कि भाई जो गहरे लावा है ड्रामी में भाई थ्रेशर मशीन में, हो सके भाई उसकी बाजू आ जाए सुंद होगी, पता ही नहीं चला भाई क्या हो जाए, क्योंकि नींद ऐसी वो चीज़ हो है। तो भाई आपने जरूर ध्यान रखना है। और भाई उसका जो गेहूं निकालने का जो पतने वाला है भाई उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि गेहूं को भी आप देख दे रहे हैं उसको भाई फटाफट, क्योंकि गेहूं निकल दे रहा है उसको जो है ना साइड में करनी पड़ा है गेहूं निकलते टाइम, वो भी आपने ध्यान रखना है। और भाई कई बार तो ये देखा है कि कुछ भाई ढीले कपड़े पहन ले हैं फिर लग जा जुट जा गहरे लाने या और काम करने, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है भाई थोड़े से टाइट कपड़े पहन कर रखा है, कहीं न कहीं में वो उड़ जाना है। थ्रेशिंग मशीन का अगर जिक्र करें तो भाई थ्रेशर मशीन जो है ना इस तरह लगानी है आपने, समतल ज़मीन होनी चाहिए और उसको फिर आपने लगाना है। और चलते समय कम से कम भाई उसमें कंपन हो, कई बार तो जो ड्रामी लावेंगे ना वो खड़खड़ खड़खड़ खड़ की आवाज़ देगी, तो भाई उसका ध्यान रखना है। तो आपने उसमें कोई वजन दर दें या माटी के कट्टे भर के भाई उसके जो है ना सेट में लगा दें, उसके ऊपर दर दें, ताकि वो थ्रेशर जो मशीन है वो कम पे ना ज़्यादा। और कभी भाई रुकावट है तो भाई उसका भी ध्यान रखें। और थ्रेशर मशीन के पहियों को भाई ज़मीन में गाड़ के थोड़ी बहुत ही खूंटियाँ लगा दें, ताकि भाई वो आगे पीछे ना हो। और जो भाई भूस जिसमें से भूस निकलेगा भाई, और उसका ध्यान रखना है कि किस दिशा की हवा चल रही है, आपने उस दिशा का भी ध्यान रखना है। उसके जिस दिशा में कह रहा भाई हवा चल रहा है, अगर आप उसी में करेंगे तो सारा भूस आपके ऊपर आवेगा, तो काम में नहीं होगा। तो विपरीत दिशा में यानी कि दूसरी साइड में कर दें। और थ्रेशर सिलेंडर उस दिशा में घुमाना चाहिए भाई जैसा निशान देकर रखें उसके ऊपर। और पटे को भी भाई ठीक रखें, ढीला पटा है होगा तो भाई पटा बार बार उतरेगा, तो भाई इसको थोड़ा ध्यान रखें। और भाई कई बार आप तजर्बे भी कर ले हैं, उसको कैंची पटा लगा दे हैं क्रॉस करके थोड़ा है। घटिया किस्म का थ्रेशर कभी भी आपने भाई प्रयोग में नहीं लेना है, क्योंकि भाई अगर घटिया किस्म का थ्रेशर प्रयोग में लेंगे तो भाई नुकसान होने की संभावना बनी रहे। और थ्रेशर होने पर भाई जो थ्रेशर पर जो काम ना करें, क्योंकि थक जाए, कई बार जो थका आदमी है काम करने में थकावट तो हो ही जाए, क्योंकि भाई
सोचा है कई बार दिन में गर्मी पड़ा है, रात में हम जो है ना अपनी भाई गेहूँ निकाल लेंगे। तो भाई देखो रात में निकाल जरूर लो, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, उसमें थोड़ा काम तो हो जाए। पर जो तड़कले का मौसम आवा भाई वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाए। और भाई कई बार देखा है किसान भाई हैं या और जिम्मेदार भाई हैं, ये कुछ कुछ आध भाइयों की आदत तो है भी नशा करने की, थोड़ा नशा ना करें तो इस टाइम जो है ना बिल्कुल आराम से भाई अपना काम करें। सोचें भाई अगर थकावट हो भी जाए तो भाई कोई बात नहीं, घंटा 2 घंटा आराम कर लें, उसके बाद अपना खेत में काम करना शुरू करें, गेहूँ निकालने का काम करें। और भाई हम जिक्र भी कर रहे हैं कि हुक्का बीड़ी सिगरेट भाई कभी ना पियो, क्योंकि एक चिंगारी भाई सारा नुकसान कर सका है। और भाई एक बात को और ध्यान रखा, जहाँ आप जो है ना थ्रेसर मशीन लगा रखी है, रोशनी बढ़िया कर लें, अच्छा जो है ना बड़ा बल्ब जगा लें भाई वहाँ पे, क्योंकि चांदना होएगा तो आपको भी दिखेगा। और भाई दूर तक कई बार देखा है, दूर तक लिया वो बाहर ठाका लेने पड़ा गेहूँ के, तो भाई उन्होंने भी चांदने की जरूरत है, क्योंकि फाने हैं या कुछ और जीव जंतु भी आ सका है। तो भाई इसका भी ध्यान रखें, रोशनी जरूर होनी चाहिए खेत में। और भाई गिल्ली फसल की जो है ना गाही ना करें। ट्रैक्टर के धुआं निकलने वाली जो पाइप का है भाई उसके ऊपर देखें जो थोड़ा सा कभी उसके ऊपर लोड पड़ जाए, करा अगर पड़ भी जावे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें उसके ऊपर कोई ढक्कन ढक दें, चिंगारी बाहर ना निकला है। और भाई बिजली के खंभे या तार हैं उसके नीचे कभी भी फसल का भाई कई तरह ढेर न लगावा, मतलब मोड़ा इकट्ठी ना करें। और कुछ पानी और जो रेत का हम जिक्र कर रहे हैं अपने पास जरूर रखें, क्योंकि भाई अगर आग लग भी जावे तो भाई उस पर थोड़ा बहुत सा नियंत्रण कर लें। तो कई बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह के भाई ढीले कपड़े नहीं पहनना। कई बार देखा है कि चलो भाई महिलाएं भी वहाँ खेती में काम में हाथ बटा दे हैं, तो महिलाएं भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अपने चुन्नी का ध्यान रखें भाई। अगर कोई महिलाएं साड़ी पहनती हो तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें और उन्हें अच्छी तरह लपेट कर रखें अपने कपड़े ना, ताकि भाई कोई कहीं पर उड़ जाए ना और भाई कोई दुर्घटना ना घटे। तो इस करके भाई ये कई बातें हैं, उनसे तो कोई दुर्घटना होगी तो उससे आप बच सकोगे। और भाई ट्रैक्टर का धुआं निकलने वाली जो नली है उसका भी ध्यान रखना है। जो भाई गेहूँ निकलने वाला पतनेवाला बोलना जिसने, तो भाई उसके आगे तभी गेहूँ भी जो है ना अटान दे रहना चाहिए। कभी भाई गेहूँ जिसकी बारी लार के भी तरह गेहूँ टानिया कभी पड़ा पड़ा सो जा भाई, इस बात का भी ध्यान रखे, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी वो सौंदर्य आगा ढेर लग जाए गेहूँ पता नहीं कड़े कड़ा जावा है। तो भाई ये बातें हैं कुछ, आपने इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे तो भाई आपकी जो गेहूँ है बिल्कुल सही निकलेगी। और उसको भाई आप सुबह होते ही आप उसको अनाज मंडी में लेके जाएं और भाई वहाँ पर आपको उचित दाम उसके मिल सकेंगे। और इसके गिला गिला भाई एक जानकारी भाइयों के साथ और साझा कर लें किसान कॉल सेंटर की, वो भाई उसका नंबर है 1551, क्योंकि 1551 नंबर पर भाई हम बात करके कोई भी जो खेती संबंधी जानकारी है वो ले सका है। और ये कर लें जानकारी और साझा भाइयों गिला वो रहेगी भाई प्राकृतिक खेती कैसे शुरू करें। जिक्र कर दे रहे हैं प्राकृतिक खेती शुरू करने का। मुख्य बात तो भाइयों ये है इसकी कि एक तो अपना जो मिट्टी है उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है। दूसरा मतलब ये है प्राकृतिक खेती का भाई जो रासायनिक खाद या कीटनाशक हैं आप खेत में गेरो हो उनको बंद कर दो। जो मिट्टी से लिया कई ग्राम भाई ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वापस मिट्टी में मिल जाए। भाई सारे जाना है कि जो छोटा किसान है इस बात से न्यू डरा रहा है कि यार मेरे पास तो 1 किला है, अगर मैं इसमें प्राकृतिक खेती शुरू करूँगा हो सके तो भाई नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। भाई ठीक है छोटा जिम्मेदार है भाई, कई कनाल में आधी कनाल में उसने जरूर शुरू करके देखा है, क्योंकि भाई उस इस बात का उससे यही डर लगा रहा है कि अगर भाई इसमें खेती में जो दाने नहीं पैदा हुए तो भाई मैं क्या करूँगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो भाई जो थोड़ा प्राकृतिक तरीके से इसको इसके ऊपर चल लगा तो उसको ज़रूर फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा 1-2 साल में। और भाई जितना कई वारे न्यारे उसके शुरू हो जाएंगे। तो भाई इस तरह जो है ना अपने खेत के हिस्से में कई पूरी तरह से जो रासायनिक खाद है या भाई और दूसरी खादें हैं उनका प्रयोग बंद करना है। और भाई यही सोचा है और कई बार नहीं सोचा है कि ले मैं तो भाई पड़ोसियों ने तो भाई दूसरे कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर रखा है और मैं क्यों करूं। भाई कीटनाशक का बात यह है कि चलो कई बार यूँ भी सोचा है कि पड़ोसी के खेत में तो भाई जो मैं प्राकृतिक करूँगा वो दूसरा रासायनिक विधि से करेगा तो उसके जो कीट कीटाणु हैं सारे हमारे खेत में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो है ना मित्र कीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्राकृतिक खेती देखो बढ़िया रहेगी। और अच्छा तो यही है कि ज़मीन के एक हिस्से में कई ग्राम भाई थोड़ी सी एक बार ज़रूर शुरू करके देखें
रासायनिक या खाद या कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके अब तो जिस तरह के ज़मीन को भाई एक तो ढक कर रखना, इसमें जीवामृत का प्रयोग करना है, बीज का उपचार करना है, और भाई कई फसल इकट्ठी बो, पेड़ लगाओ। तो भाई अब अगर इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्राकृतिक खेती आपकी होनी शुरू हो जाएगी। कई ग्राम भाई वारे न्यारे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आजकल देखे हैं कि बीमारियां चल रही हैं। सारे लोग नहीं सोचे हैं कि भाई अच्छा खाना मिला, अच्छी बढ़िया फसल होगी तो भाई देखो उनको अच्छा खाना बढ़िया मिलेगा। तो भाई इस डाल जो है ना अपना प्राकृतिक खेती को जरूर अपनाना है। अगर भाई अपनाओगे तो आप सुख में जीवन स्वस्थ रहोगे। और भाई इसी के गिलाई जो कार्यक्रम किसान वाणी है संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।